नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड के अंदर लगातार सीटों के अंदर कमी देखने को मिल रही है। आखिर रीट में क्या होगा, इन सभी के संदर्भ में चर्चाएं करेंगे। रीट का बिगुल बज चुका है, इनके नोटिफिकेशन 25 नवंबर को आ जाएगा। प्री का 1 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी परीक्षा फरवरी के द्वितीय सप्ताह में हो जाएगी। तो अभ्यर्थियों के मन में एक नया प्रश्न है, आखिर रीट की वैकेंसी के अंदर नंबर ऑफ सीट्स कितनी रहेगी। इन सभी के बारे में बात करूंगा। कभी भी वर्तमान को जानने से पहले इतिहास की जानकारी हो और हम लोग उन सभी पहलुओं के ऊपर चर्चा करें तो उन बातों का महत्व बढ़ जाता है। रीट के नए बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है और ऑफलाइन सेंटर पावटा जोधपुर आइए और वहां पर आप आकर अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं और शानदार फैकल्टी टीम के अंदर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। यदि आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बात करें साथियों, इसके अंदर टोटल सीटों की संख्या उपेन यादव कह रहे 2129 सीटें आएगी, परंतु मदन दिलावर जी जो कि हमारे शिक्षा मंत्री है वो कह रहे 5135 सीटें आएगी, जो कि बहुत कम है। अभी राजस्थान सरकार के अंदर शिक्षा विभाग के अंदर डीपीसी हुई नहीं है, इसीलिए डीपीसी हो जाती है तो सीटें 5000 के आसपास रह सकती है। परंतु यदि पिछली वैकेंसी 2022 की देखें, 2018 देखें, 2013 देखें, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी लगभग हर बारी 10,000 की आई है, परंतु इस बार जो है इनकी सीटें भी कम देखने को मिल रही है। और यदि हम लोग बात करें थर्ड ग्रेड के लिए, उससे पहले फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी को भी देखें तो फर्स्ट ग्रेड की सीटें भी अभी आ गया, इसका नोटिफिकेशन, इसकी वैकेंसी आ गई है, इसकी सीटें भी बहुत कम आई है, 2202 आई है। यदि इनकी सीटों की संख्या बढ़ा भी दे तो राज्य सरकार के पास केवल और केवल 1101 सीट बढ़ाने का इनके पास पावर है, इससे ज़्यादा तो ये बढ़ा भी नहीं सकते। इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वापस पूरा नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, नए फॉर्म भरवाने पड़ेंगे, पूरा का पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी सीटें 2200 है। और सेकंड ग्रेड की बात करें तो उपेन यादव तो 2000 का ही बोल रहे हैं और मदन जी की भी सुन ले तो 5000 सीटें, यानी बहुत कम सीटें हैं। अब यहाँ पर बच्चों का तनाव होना स्वाभाविक है कि यार थर्ड ग्रेड के अंदर सीटें कितनी आएगी, क्योंकि थर्ड ग्रेड की लंबे टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर कट ऑफ 93% नहीं रहेगी। अभी तक भी चैनल लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग आपके लिए क्वालिटेटिव कंटेंट और अपडेट के माध्यम से आपके सिलेक्शन की राह को आसान करने के लिए हम लोग अपना पूरा एफर्ट दे पाएँ। यदि हम लोग बात करें, नए बैच हमारे यहाँ शुरू हो चुके हैं साथियों। यदि हम लोग बात करें यहाँ पर कि आपका जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी के अंदर आपका सबसे पहला तो मामला अटका हुआ है डीपीसी का। यदि डीपीसी जब तक नहीं होगी, जब तक प्रमोशंस नहीं होंगे, थर्ड वालों को सेकंड ग्रेड नहीं बनाएंगे, तब तक यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी डिसाइड नहीं हो पाएगी। और राज्य सरकार ने अभी तक इसको प्रमोट करने के अंदर बहुत लंबा मामला चल रहा है, कोर्ट में भी गया हुआ है। और दूसरा, यहाँ पर मार्च 2025 के अंदर कई सारे लोग रिटायर होंगे, तो इनकी भी सीटों की संख्या कितनी होगी ये शिक्षा विभाग ने नहीं बताया है। यदि हम लोग बात करें अभी की जो अपडेटेड न्यूज़ है, जो कि आरपीएससी की वैकेंसीज के बाद रीट के ऊपर गाज गिरते दिख रही है और वो कह रहे हैं कि लगभग 20,000 के आसपास वैकेंसी आ सकती है। परंतु ये डीपीसी और सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो करीबन 32,000 की वैकेंसी आ सकती है। तो आप सब लोग जो है मानकर चले मिनिमम 20,000 के आसपास सीटें रहेगी और मैक्सिमम 32,000 के आसपास जा सकती है। सीटों के अंदर सीटें बहुत ज़्यादा खाली है, पर आप सब जानते हैं कभी भी राज्य सरकार ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरी की पूरी वैकेंसी एक बार में निकाल दे। तो यहाँ पर ये कई चरणों के अंदर इस भर्ती परीक्षा को संपन्न करेंगे। ये वैकेंसी 20,000 से लगाकर 32,000 के मध्य आ सकती है। डिपेंड करता है, कंडीशन लगी है, यदि डीपीसी हो जाती है तो सीटों की संख्या बढ़ जाएगी और डीपीसी के अंदर अभी भी अटकाव है, जिस तरह का अटकाव आगे भी बना रहता है तो सीटों के अंदर थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। परंतु आप लोगों की सीटें यदि 20,000 भी आ रही है, परंतु आप अपने पूरे जोश और जुनून के साथ लग जाइए। 20,000 की सीटें भी वैसे तो हम लोग देखते हैं कि कम है, क्योंकि पिछली भर्ती परीक्षाओं से हम लोग तुलना करते हैं। बाकी आप लोग जानते हैं पटवारी की भर्ती कितनी आती है, कांस्टेबल की वैकेंसी कितनी आती है ना, इन सब की सीटें बहुत कम रहती है, उनकी तुलना में ठीक सीटें हैं। आप ढंग से तैयारी करेंगे और पूरा फोकस्ड होकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। मेहनत करनी है, अपने को ढंग से तैयारी करनी है। सीटों की संख्या हो सकती है 20,000 के आसपास आए, डिसअपॉइंटिंग लगे, परंतु फिर भी अपन को ये सोच के चलना है कि 20,000 लोग लेंगे और 20,000 में भी हमारा नंबर नहीं आ सकता है क्या? यदि मेहनत करेंगे तो कोई असंभव चीज़ नहीं है। और डीपीसी हो जाती है, सब कुछ प्रमोशंस वगैरह हो जाते हैं और राज्य सरकार वाकई बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर काम करना चाहती है और पूरा वो चाहे कि मेरे को नहीं वैकेंसी निकालनी है तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, 32,000 या 35,000 भी निकाल सकते हैं। और चूंकि नए जिले भी बने
बने हैं, नई तहसीलें आवंटित हुई है, नए जगह पर नए नए नगर पालिकाएं और बाकी सब चीज़ें भी आवंटित हुई है, तो वहाँ पर नए नए स्कूलों को क्रमोन्नत करने का कार्य ये सब रहेगा। तो हो सकता है सीटों की संख्या अपन को इनके आसपास देखने को मिले। मिनिमम से मैक्सिमम मैंने बता दिया। फिक्स हमारे पास अभी कोई अपडेट नहीं है, इसीलिए हम लोग कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना चाहेंगे। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट सीरीज बहुत सारा फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, इसीलिए डाउनलोड करें प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन और रीट के नए बैच में एडमिशन लेने के लिए हमारे इस नंबर पर जरूर संपर्क करें। धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है, आप लोग इसी तरह बने रहें। थैंक यू।